एवरीवन, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो ये जो वीडियो है इसमें हम कवर करेंगे जेनेटिक्स के दो पोर्शन। एक हम बात करेंगे मेंटलिज्म के बारे में और एक हम बात करेंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील्स करती है हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी के साथ। यानी जेनेटिक्स का मतलब समझने के लिए आपको इन दोनों टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा। हेरिडिटी की अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। और वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उन कैरेक्टर्स के अंदर जो चेंजेस डेवलप होते हैं उन चेंजेस को हम वेरिएशंस बोलते हैं। वेरिएशंस स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। तो कैरेक्टर्स में जो स्लो और ग्रेजुअल चेंजेस डेवलप होंगे उनको बोलेंगे वेरिएशंस। फादर ऑफ जेनेटिक्स हम कंसीडर करते हैं ग्रेगर जोहान मेंडल को। ग्रेगर जोहान मेंडल जी को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं अभी उनके बारे में बात करेंगे, बट ध्यान ये रखना है कि जो ये टर्म है जेनेटिक्स, ये मेंडल ने यूज नहीं की थी, ये यूज की थी विलियम बेटसन। और ये जो टर्म है ये डिराइव की गई है एक ग्रीक वर्ड जेनेसिस से, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कंसीडर करते हैं। देखिए, मेंडल पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि कैरेक्टर्स किस तरीके से पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं, और जब वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, वो रूल्स भी सबसे पहले मेंडल ने ही बनाए थे। तो थोड़ा सा हम मेंडलिज्म के बारे में जान लेते हैं। मेंडल जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1822 में ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया हमें पता है कि एक यूरोपियन कंट्री है, तो एक यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ इनका। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इनका सपना था कि ये एक टीचर बने, लेकिन जब इन्होंने टेस्ट दिया तो जो थ्योरेटिकल और रिटन टेस्ट है वो क्लियर हो गया, लेकिन ओरल सर्टिफिकेट जो चाहिए होता है पढ़ाने के लिए वो उसमें ये फेल हो गए थे, तो इसलिए ये टीचर नहीं बन पाए। बाद में इन्होंने एक मोनेस्ट्री ज्वाइन कर ली और एक मोंक के तौर पे रहने लग गए थे। 1856 में इन्होंने अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। 1856 से पहले मेंडल के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि बर्ड्स के बच्चे अक्सर बर्ड्स जैसे ही क्यों दिखते हैं, प्लांट्स की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो प्लांट्स जैसे ही क्यों दिखती है, ह्यूमन के जो बच्चे हैं उनमें ह्यूमन के कैरेक्टर ही किस तरीके से डेवलप होते हैं और ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इसी चीज का पता लगाने के लिए इन्होंने 1856 में अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने गार्डन पी के ऊपर परफॉर्म किए थे। तो रॉ मटेरियल के तौर पे इन्होंने गार्डन पी लिया। गार्डन पी का अपने साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है, ये काफी बार नीट में पूछा गया। पाइजम सेटाइवम, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। यहाँ पे पी प्लांट में आपने ध्यान रखनी है कि आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, एक गार्डन पी है, एक स्वीट पी है। जब हम गार्डन पी की बात करेंगे तो गार्डन पी का साइंटिफिक नेम है पाइजम सेटाइवम, और जब हम स्वीट पी की बात करेंगे तो स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। 1856 में इन्होंने अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट किए 1863 में। 1865 में जाकर के इन्होंने अपने हिस्टोरिकल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कराया, और जैसे ही इन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश कराया तो 1865 में रिजल्ट पब्लिश कराने के बाद इनकी लाइफ एकदम से बदल चुकी। 1865 के बाद मेंडल को हर जगह से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोगों ने इनके काम को अप्रिशिएट नहीं किया बल्कि क्रिटिसाइज किया। 1865 के बाद मेंडल की लाइफ एकदम से बदल चुकी थी। ये रिपोर्ट पब्लिश कराने के बाद हर जगह से मेंडल को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। जहां इनको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए था वहां भी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया। जिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश कराया था, वहाँ के कुछ बायोलॉजिस्ट इनसे गुस्सा हो गए, काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।